हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन लेकर के आई हूँ। इसमें लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। इन लास्ट 2 टॉपिक्स को हम आगे कंप्लीट करते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही कम शब्दों के साथ और बहुत ही कम वीडियो की लेंथ के साथ में मैं आपको यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, यही कोई यहाँ पर अटैकिंग एजेंट होते हैं, जो कि या तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेलो एरीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने हेलो एल्केन वाला टॉपिक जो है पूरा कर लिया है, हेलो एरीन का टॉपिक कर रहे हैं। इसलिए हेलो एरीन का जो रिंग है वहाँ पर जो अटैकिंग एजेंट रहेगा, ठीक है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, ये कहाँ पर अटैक करेगा? रिंग में। ये हमने रिंग बनाया, बेंजीन रिंग, और ये हमने एक्स बनाया। एक्स मतलब कि जो कि हेलो ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। आने वाला कोई भी अटैकिंग एजेंट वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये नाम है। अब इस रिएक्शंस के अंतर्गत कौन कौन सी रिएक्शंस आपको टोटल 4 रिएक्शंस पढ़नी है। पहली रिएक्शन है, पहली अभिक्रिया है हैलोजनन या हैलोजिनेशन की अभिक्रिया। ये एक हेलो एरीन की रिंग बनाई हमने, ठीक है। हैलोजनन की रिएक्शन में क्या होगा? नाम से ही हमें इसे क्लासिफाई करना है या नाम से ही हमको इसको तोड़ लेना है, ठीक है। हैलोजनन मतलब कि हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि एक्स, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होगा? आगे आने वाला जो ग्रुप ऑफ एटम होगा या कोई एटम होगा, सिंगल एटम भी होगा, वो यहाँ पर कौन सा होगा? हैलोजन। और हैलोजनन मतलब कि हैलोजन ग्रुप का जुड़ना, ठीक, ये हैलोजिनेशन। इन मतलब को, ये जो हिंदी शब्द है या इंग्लिश शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ को हम थोड़ा समझ जाएं तो हम आसानी से अभिक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो हैलोजिनेशन की रिएक्शन में इस हेलो एरीन के अंदर किसी हैलोजन ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, ये हैलोजनन अभिक्रिया होती है। दूसरा है नाइट्रीकरण, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा? किसी NO2 ग्रुप का जुड़ना, इसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है। रिंग में नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, NO2 ग्रुप का जुड़ना, इसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया या नाइट्रेशन। तीसरा है, यहाँ पर एक और अभिक्रिया पढ़ना है, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अभिक्रिया में क्या होगा? किसी सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना, SO3H रिंग के अंदर, ठीक है। रिंग क्यों पढ़ रहे हैं? बार बार रिंग का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, उसी के अंतर्गत ये टोटल 4 रिएक्शंस है। सल्फोनेशन में SO3H का जुड़ना, ठीक है, ये सल्फोनेशन अभिक्रिया कहलाती है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये एक नाम वाली अभिक्रिया है, ठीक है, जिसे हम आगे देख लेंगे कि ये किस तरह से इसमें अभिक्रिया होती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला कि जब ये ग्रुप यहाँ पर, ठीक है, या तो X है, NO2 है या SO3H है, ये ग्रुप इस रिंग में कौन सी जगह पर जुड़ेंगे, ठीक है, किस प्लेस पर जुड़ेंगे? रिंग में हम प्लेस के नाम भी पढ़ चुके हैं कि इस प्लेस को हम कहते हैं ऑर्थो, इसे हम कहते हैं मेटा, इसे हम कहते हैं पैरा। ये वाली पोजीशन भी मेटा पोजीशन है और ये पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुई आप लोगों को कि यहाँ पर जो आने वाला कोई अटैकिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है, वो आकर के रिंग में कहाँ पर जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा या मेटा पर या फिर पैरा पर, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा इस रिंग में लगा हुआ हैलोजन ग्रुप।
इसे हम समझते हैं अनुनाद प्रभाव के द्वारा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस रिंग में, हेलोएरिन की रिंग में हैलोजन ग्रुप ही जो है वो आगे आने वाले अटैकिंग एजेंट को निर्देशित करता है कि आपको यहाँ पर जुड़ना है, मतलब कि ऑर्थो या फिर पैरा पर जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रभाव काम करता है, उस प्रभाव को हम कहते हैं अनुनाद प्रभाव। हैलोजन ग्रुप का यहाँ पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है वो कहलाता है अनुनाद प्रभाव। अब ये होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम। ये हेलोएरिन की हमने यहाँ पर रिंग बनाई जिस पर कि एक एक्स हमने लगाया, एक हैलोजन ग्रुप लगाया है। इस हैलोजन ग्रुप के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस रिंग को अंदर, इस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड बनाए हैं उसे हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैलोजन ग्रुप क्या करता है, ये अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को दे देता है, ठीक है। इस कार्बन एटम को दे देगा तो क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर एक्स ग्रुप और इसके ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 थे, एक तो इसने डोनेट कर दिया तो ये अपन ने 2 बनाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ इसके बीच में बनने के कारण यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएंगे। तो और ये बाकी बचे डबल बॉन्ड हम एज इट इज़ लगा देंगे। सेम इसी तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते जाते हैं, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिससे यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके कारण ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और टूट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ये बॉन्ड एज इट इज़ अपन बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड हैलोजन ग्रुप, ठीक है। आगे फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे रिंग में शिफ्ट होते जाते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए जाते हैं। इस कार्बन को देने के कारण इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है और ये डबल बॉन्ड एक्स और ये एज इट इज़ हमने डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो ये होता है एक्स का अनुनाद प्रभाव। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है, क्या समझा है हमने, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ कहाँ पर हो रही है, कौन कौन सी पोजीशन पर हो रही है, या तो ऑर्थो पे हो रही है या फिर पैरा पे हो रही है, ठीक है। या ऑर्थो और ये पैरा और ये भी ऑर्थो। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले जो भी ग्रुप हैं वो कहाँ पर जुड़ेंगे, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है। मेटा पर नहीं जुड़ेगा, वो हमने अनुनाद प्रभाव के द्वारा समझ लिया है, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव का, जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। जिसे हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ये रिंग में, इस बेंजीन रिंग में हमने एक हैलोजन ग्रुप लगा के रखा है और इसे ही हमने नाम दिया है क्या, हेलोएरिन। इस हैलोजन ग्रुप के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो रिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि हैलोजन, हम जानते हैं हैलोजन एक बहुत ही प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और ऋण विद्युतीय तत्व वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर और इसे ही हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। इसी प्रेरणिक प्रभाव के कारण अब अभी हमने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहीं पर होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा, ठीक है। लेकिन हैलोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर रख लिया है, अपनी ओर खींच लिया है, तो फिर आगे आने वाला ग्रुप कैसे जुड़ेगा? तो उसको जुड़ने के लिए हमें इन रिएक्शंस में कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये याद रखें कि प्रेरणिक हैलोजन ग्रुप के प्रेरणिक प्रभाव के कारण, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के प्रेरणिक प्रभाव के कारण इन अभिक्रियाओं में हम कुछ स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर रखते हैं। उन स्पेशल कंडीशंस के बाद में ही ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड होती हैं, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये रिएक्शंस में होता किस तरह से, क्या क्या यहाँ पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली हमारी यहाँ पर अभिक्रिया है हैलोजनन अभिक्रिया, मतलब कि हैलोजन ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, ये हमने एक हेलो एरीन बना लिया है और हेलो एरीन में हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया है। ठीक है, क्या लिया है हमने? क्लोरोबेंजीन। और मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी बिल्कुल ध्यान रखें और उनका यूज़ करेंगे तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें आसानी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की तरफ भी बिल्कुल ध्यान दें। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं हैलोजनन रिएक्शन में क्या होगा। हमने यहाँ लिया है क्लोरोबेंजीन, मतलब कि एक हेलो एरीन लिया है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है क्लोरीन के साथ में। ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी है। स्पेशल कंडीशन क्यों प्रोवाइड करनी है उसका कारण मैंने अभी आपको बताया है। इसकी रिएक्शन हम स्पेशल कंडीशन रखते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। एनहाइड्रेट, जिसमें कि जल के मॉलिक्यूल नहीं है, निर्जल AlCl3 है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पर हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक Cl तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। क्यों जुड़ता है ऑर्थो पर, मेटा पर क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व यहीं पर अधिक होता है। और एक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, और या एक और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, वो होगा ऑर्थो पोजीशन वाला, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एक हमें ऑर्थो वाला प्राप्त हुआ और एक पैरा वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये होती है अभिक्रिया हैलोजनन की, हैलोजिनेशन, जिसमें कि हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। नाम से ही है जाहिर कि हैलोजन ग्रुप का हेलो एरीन में ऐड होना, ये कहलाता है हैलोजनन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे? ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे 1 2 डाईक्लोरो बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, इसका नाम होगा 1 4 डाईक्लोरो बेंजीन। ये इस तरह से इनका नामकरण करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, जिसमें कि हेलो एरीन में नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। ये बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड NO2, NO2 ग्रुप का जुड़ना, ये कहलाता है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया। एक हम यहाँ पर हेलो एरीन ले लेते हैं, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई, इसमें एक हमने क्लोरीन ग्रुप जोड़ा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पर HNO3 के साथ में। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड से ही हमें NO2 ग्रुप मिलता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, वही दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और एक पैरा पोजीशन वाला। तो ऑर्थो पर हम एक ग्रुप जोड़ देंगे NO2, ठीक है, और या एक और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा जिसमें कि हमें, तो इस तरह से हमें ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इनके नाम हम किस तरह से लिखेंगे, वही कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरो, 2, इसे कंटिन्यू आगे लिखना है, 2 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे, ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन, इसे हम लिखेंगे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, आगे लिखेंगे बेंजीन क्योंकि रिंग बेंजीन की है। तो इस तरह से ये नामकरण हो गया। तो ये एक अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की रिएक्शन में सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना, SO3H ग्रुप का जुड़ना, और ये ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से। इस रिएक्शन में स्पेशल कंडीशन आप क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सांद्र
H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, कौन सी? नाइट्रीकरण की। और ये वाली रिएक्शन का किसकी प्रेजेंस में होगी? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। मैंने अभी आपको ये रिएक्शन बताई, उसमें मैंने ये नहीं बताया था, तो आप ये नोट करें कि ये सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में, नाइट्रीकरण में। सल्फोनेशन में, ठीक है, SO3H ग्रुप जुड़ता है हेलोएरिन में, और ये ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा? H2SO4 से। तो हम यहाँ पर एक हेलोएरिन बनाते हैं। हेलोएरिन हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करवाया, और साथ में हम इसे स्पेशल कंडीशन में क्या देंगे? हीट, ठीक है, जिसे डेल्टा के द्वारा हमने समझाया है। यहाँ पर भी SO3H ग्रुप कहाँ पर जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा, और या ये ऑर्थो पर एक ग्रुप लगाया और एक ग्रुप हमें कहाँ पर जोड़ना है? पैरा पर, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है अनुनाद प्रभाव के कारण, ठीक है। ये इनके नाम अपन कैसे लिखेंगे? यहाँ से कार्बन काउंट करना है, 1 2, 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से इनका नामकरण करना है हमें। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में, ये नाम वाली अभिक्रिया है तो, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके 12th एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी है, इस अभिक्रिया का नाम बताओ। तो यहाँ हमने एक हेलो एल्केन लिया है, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई मिथाइल क्लोराइड से, CH3Cl, या फिर इसे क्लोरोमेथेन भी कहते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? ग्रुप कहाँ पर जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रागी ग्रुप ऑर्थो या फिर पैरा पर, जैसे हमने पहले देखा था। सेम उसी तरह से बाकी रिएक्शंस में हमें 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, या फिर ऑर्थो वाला या पैरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो पर CH3 ग्रुप जुड़ता है या फिर पैरा पर जुड़ता है, और ये क्लोरीन ग्रुप, ठीक। ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हेलोएरिन की रिएक्शन हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब हमें ये प्राप्त होता है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे? 1 और ये 2, ये 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। सेम इसी तरह से कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है तो लिखेंगे हम 1 क्लोरो, 4 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसे लिखेंगे हम 4 मिथाइल बेंजीन। ये इसका नामकरण हो गया, और ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है कि हेलोएरिन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन या फिर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? या फिर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी है, तो इस तरह से घुमा फिरा करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
जितनी भी क्लास 12th या क्लास 11th में नेम रिएक्शंस आती है उन्हें हमें अच्छे से कवर करना है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अभिक्रिया है, यहाँ पर 2 नाम वाली रिएक्शन है, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। एक तो हमने ये पढ़ी है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा यहाँ पर है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। नेम रिएक्शन से है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन है। पहले तो है एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। पहले हमने एक वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी। एक अभिक्रिया ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और एक और अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। वुड्स अभिक्रिया में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था? सिर्फ वुड्स अभिक्रिया। उसमें हमने देखा था कि RX की रिएक्शन, मतलब कि हेलो एल्केन की रिएक्शन हमने सोडियम धातु के साथ करवाई थी, और प्रेजेंस किसकी ली थी? ड्राई ईथर की, मतलब शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई थी, ठीक है। तो हमें क्या मिला था? एल्केन मिला था। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? एल्केन। सेम इसी तरह से वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? एक हमें लेना है मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का, एक लेना है हेलो एरीन का, और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे हेलो एल्केन का, ठीक है। हेलो एल्केन का ये लिया है हमने, एक हेलो एरीन और ये एक हेलो एल्केन, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? सोडियम धातु के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एल्किल एरीन, ठीक है। ये ग्रुप पूरी तरह से निकल जाएगा। हम यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो 2Na और ये Cl और ये Cl यहाँ से अलग हो जाएंगे, और ये NaCl बना करके अलग हो जाएंगे, और ये ग्रुप जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप कहते हैं या एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एल्किल एरीन प्राप्त होते हैं, एल्किल एरीन प्राप्त होते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। ये होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, नॉर्मल जो वुड्स अभिक्रिया थी उसमें हमने हेलो एल्केन के दोनों मॉलिक्यूल लिए थे। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एक हेलो एल्केन रहेगा और एक हेलो एरीन रहेगा, और हमें ये प्राप्त होगा एल्किल एरीन ग्रुप प्राप्त होंगे हमें। और फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा? जस्ट दोनों हमें ग्रुप कौन से लेने हैं? हेलो एरीन वाले, ठीक है। यहाँ पर हमने हेलो एरीन दोनों ग्रुप लिए हैं, और इन दोनों की रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाएंगे, ठीक, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? डाइफिनाइल। दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ये दोनों Cl ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है, Na के साथ जुड़ करके, और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें डाइफिनाइल प्राप्त होगा। ये रिएक्शन होती है फिटिंग अभिक्रिया। तो ये 3 अभिक्रियाओं में अंतर था। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।